देखो अपना अनुभव भी सुन लिया कि जब भगवान मिले तो बहुत सारे सुधार हो जाए, लेकिन ये भगवान कौन सा है उसका नाम का रोड़ा मच रहा है, क्योंकि सब जिसका द्वारा अपना काम बन जाना अपना खातर वो ही भगवान हो जाए, मानना है ना। इनू पूछने लग जाना कौन सा भगवान है, भगवान आ रहा है, पूछेंगे कौन सा भगवान। तस्वीर भी लेने चले जाओ ना आप किसी दुकान पर, तो कहीं कौन सा भगवान के दूं, यानी कि अनेक बना रखे हैं, एक नहीं। जबकि परमात्मा तो एक के है, कई गए ना भगवान तो सबका एक है, सबका मालिक एक। यूं भी कही जावा हाँ कि सबका मालिक एक और वो अनेक भी बना दिए। क्यों बनाए गए, किस वजह से बनाए, क्योंकि हमने अपना को नहीं बेरा था तो भगवान का कितने बेरा पटेगा। भगवान ने आपने पहले चित्र में पढ़ ली ना, आप सारे के हो आत्मा आप ही सारे, है ना। दूसरा चित्र में आपने देख लिया भगवान का घर, यानी अपना घर कौन सा है, घर तो देख लिया सारा ने, अपनी पहचान भी मिल गई, लेकिन ये भगवान कौन है उसकी पहचान देखो। यह बात कोई भी शास्त्र नहीं बता सका, कोई इंसान नहीं बता सकता, क्योंकि जो जिसा होगा, मान लो आप ही हाँ अपने बालक हैं, आपके बारे में बताना हो तो आपके माँ बाप बता देंगे कि आप जब होए तो किसे थे, यही आपने काम करे उस टाइम यह स्थिति थी, बता सका है ना। आपने और कौन बता सका, आपका बड़े बाण भाई बता सका है, चाचे ताऊ मामा फूफा बता देंगे ना अपने बारे में। लेकिन अगर अपना तो ऊंचाई कोई ना हो तो कौन बताओगा, कोई नहीं बता सकता। ये सोचो भगवान तो ऊपरला तो कोई है को नहीं, कह देना वो तो सब तो ऊपरला है, ऊपरला देखा है। भगवान के कहे मेरा माँ बाप को नहीं, तो मेरे बारे में कौन बतावा। भगवान के बारे में केवल वो या के बता सका है कि उसका नाम के है, उसका रूप के है, उसका काल कौन सा है आण का, वो किस टाइम धरती पावे। गीता में भी कह रखी है जब जब भारत में धर्म की गलानी होगी तब तब मैं धरती पर आऊंगा। नू नहीं कही मैं आड़े सू के कही थी आऊंगा, आऊंगा तो इसका मतलब वाड़े कौन ही था। और हमने रोज पुकारा हे भगवान तू कितने हो तो आ जा, या तो हमारी सुन ले या हमने ठा लिया दुनिया रहने लायक बची नहीं। तो पुकारा ना ऊपर हाथ करके, ऊपरला देखा है वो कदे तो आवेगा धरती पे, उम्मीद थी आप सारे ने। ईब ऊपरला ना आके बताई कि मैं बता सकूं मेरे बारे में, क्योंकि ना तो मेरा माँ ना मेरा बाप ना मेरा बाण ना भाई, मेरा शरीर भी नहीं है, क्योंकि मैं क्या हूँ जिसे तम हो उसा मैं हूँ। परमात्मा ने क्या बताई मेरा रूप किसा है, ज्योति बिंदु है। देखो शिवलिंग देखा आप ही मंदिर में जावा हाँ, आप ही तो कह जहां शिव शंकर एक है। परमात्मा ने क्या कही, देखो इन दोनों के अलग अलग देखो, शामी दिखा है दो, एक की तो केवल पिंडी धरी है मंदिर में, सारे देख रखे आप ने पिंडी पर पानी चढ़ा के वहां पे कड़वी कड़वी चीज चढ़ावा उसके ऊपर, यो बैठा शंकर, यो शरीर वाला दिखा है, यो बना शरीर वाला दिखा है। पहला अंतर तो दिखाई दे रहा है ना कि एक तो नुकानु शरीर दिखा और एक पिंडी धरी है, अंतर तो है ना दोनों में। तो दोनों ने एक कुकर कह देंगे, नहीं कह सकते ना। आप ये सोचिए बात है, सोचिए को नहीं, क्यों, क्योंकि कदे तो सुन दे आए शिव शंकर एक है, शिव शंकर एक है, और जिसने जो कह दी वही मान दे आए, क्योंकि ना अगले ने बेरा था ना अपिया ने बेरा था। ये बतावा कौन यह बात आकर बताई खुद भगवान ने, क्योंकि नु कहे मेरे तो ऊपरला कोई कोनी, ना मैंने किसी पर पढ़ाई पढ़ रखी ना मेरा कोई माँ बाप, और जो मैंने मेरा बारे में आकर बता सके उससे ने बताई शिव शंकर तो एक देवता है, उसका तो रूप है, वो तो ध्यान में बैठा है, उसकी आंखें देखो चढ़ी चढ़ी रहे हैं, वो केवल ऊपर ले अपन तो उच्च का नहीं बैठा रहा, उसका उसने याद करता रहा है, उससे के ध्यान में बैठा रहे हैं। शिव और शंकर एक नहीं है, ये दोनों परमात्मा ने बताई मैं अलग हूं और शंकर तो एक देवता है, मेरा बेटा है, वो तो मेरी रचना है। और उसने बताई, देखो इस गीत का माध्यम ताप्ती बताओ वहां, निराकार बिंदु गुण सिंधु परम धाम तय आया, निराकार बिंदु गुण सिंधु परम धाम तय आया, जन्म मरण ना मात पिता परवेश करे पर काया, सर्वव्यापी ना युगे युगे कण कण में झूठे बताया, निज शक्ति से भू पर आवे शंभु नाम धराया, उन्हें शंभु नाम धराया, वरदान लुटारा से चल झोली में भरवाऊं, वरदान से देखे तो चाल दिखाऊं, मन बाबू पारा से मिलना हो चाल मिलाऊं। परमात्मा ने आके बताई
कि मेरा रूप किसा है, मैं तो बिंदी रूप हूँ, जिसे आप ही ना सारे आत्मा, ईसा है हमारा बाबू है, क्योंकि जिसा बाप उसे बच्चे है, जिसे बच्चे उसा बाप कहेंगे ना। तो परमात्मा पहले आप पढ़ ली ना, आप भी सारे आत्मा हाँ, अपना असलियत का रूप तो बिंदी है, तो परमात्मा भी किसा है, वो भी निराकार है, ज्योति बिंदु है। यो शिवलिंग भी आप उसकी पहचान खातर बनाए लिया, नहीं तो इतना बड़ा को नहीं, वो भी बिंदी है और आप भी बिंदी। हाँ, असलियत का रूप तो यो है। ये तो आप अलग अलग काम करने खातर कर्म क्षेत्र का वहां ना, इसमें अलग अलग रोल निभाने खातर अलग अलग शरीर ले रखे हैं, और वो भी शरीर नहीं मिल रहे, अपने अपने पिछले जन्मा के संस्कारों के कारण मिल रहे हैं। ठीक है, उसने के बताई मेरा घर तो क्या है, परम धाम है, मैं उड़ते आया हूँ अड़े, यो मेरा घर नहीं है। और उससे ने बताई आका कि ये तारा भी नहीं है, क्योंकि जड़ा बाप का घर है उड़े बच्चा का घर वो होगा ना। आपने तभी कोई पूछ ले किड़ा की है, तो आप जड़ा अपने माँ बाप बुरो वो बतावांगे चट देशी, आड़े का कौन बतावांगे ना, वो एक अलग बात है, पाछा इसने अपना अपना बना बैठा। हाँ, लेकिन भगवान ने के बताई असल में तो तारा घर है वो है जो मेरा घर है। और फिर क्या बताई ना, तो मैं जन्म मरण मानदा, क्योंकि भगवान ने क्या कही, मैं गर्भ में नहीं आंदा, मैं तो अजन्मा हूं। जन्म मरण में अपने की डालियां नहीं, शरीर नहीं लेंदा भगवान, उसका शरीर नहीं है, अपना शरीर है, यो अंतर है। जिसका शरीर है उसके माँ बाप भी होंगे, वो गर्भ में हुआ जन्म लेगा तो एक दिन मरना भी निश्चित है। जिसने जन्म ले लिया उसका मरना निश्चित है ना, मरा तो गाय वो, चाहे कोई भी हो या, जिसने जन्म ले लिया वो मरेगा ही मरेगा। और भगवान भी अगर मरे तो इसका मतलब दुख होया, जन्म है तब भी दुख है। अगर भगवान भी अपने की डाल जन्म मरण में आ जा तो फिर बताओगा कौन अपने जन्मा के बारे में। एक इंसान जो तीसरे कमरे में ऊपर बैठा है वो है तो नीचे खेलनिया के बारे में बता सका है ना, और वो भी उनके बारे में उनके गल्ला आके खेलन लग जा तो फिर क्यों हो रहा है, किसने रोल मचा दी, किसने क्या कर दी, कौन बता सका ना। भगवान के कह मैं तो ऊपर हूँ एकला, तम में आओ इस शरीर में, और तम ने जो जो करे वो आकर तम फिर भूल जाओ अपना अपने, और मैं आकर बताऊं फिर धरती या बात, क्योंकि मैं कितना हूँ परम धाम में, शांति धाम में, ऊपर ते आऊ हूँ। उससे क्या बताई तारे शरीर है तो तुम दुखी हो गए, तुमने मैं बुलाया, ये भगवान का अपना शरीर नहीं, दुखी तो हो गया, वो रोज बुलाया कि तू आ जा नीचे। हम घने दुखी हो लिए, क्योंकि सारी आत्मा के अंदर क्या होगी, बुराइयां आ गई, 5 विकार आ गए, हर एक आत्मा के अंदर 5 विकार आ गए। तब जाकर जब आत्मा कति काली होगी, सारे पाप कर्म करने लगे, उल्टा सोचने लगे, उल्टा बोलने लगे, उल्टी हमारी आदत होगी, हर जगह तक पापाचार छा गया दुनिया में। जब धरती इंसान ना कह रहने लायक बची नहीं, इंसान भी नहीं कह सकते, बल्कि जानवर अगला तुलना होने लगी, नुका गधे की डाल सार दिन लगा रहा है, कुत्ते की डाल सार दिन भुगदा रहा है, इस डाल की तुलना करने लगे। जब इंसान ना गई तब परमात्मा आवा धरती पे, और वो क्या कहे, जब मैं आऊं तो यह दुनिया कति घोर अंधियारे में हुआ है, यानी कि यह दिन रात, ये आने दिन रात नहीं, हर एक आत्मा के अंदर नरी बुराइयां छाई हुए हैं, हर एक आत्मा के अंदर 5 विकार भर भर को हुए हैं, किसी में कम नहीं होंगे, कदे सोचा आदमी में हुआ औरता में नहीं होंगे, सब में बराबर है, बालक हो चाहे बुढ़ा हो, सब में यही 5 विकार भरे पड़े हैं। ये देखो गुस्सा बल्कि बड्डा हो, उसका एक टाइम शांत हो जा, बालक मोर बिगड़ा है ना, और एक आत्मा के अंदर भरे पड़े हैं, शरीर छोटा बड्डा तो कोई मतलब नहीं है। तो जब परमात्मा आवे तो उस आत्मा के अंदर जब 5 विकारों की कति भरपूरता हुआ, आत्मा कति काली हो जा है, धरती रहने लायक नहीं बचती, उस अंधेरी रात में, उस गहरी काली रात में, विकारा की रात में भगवान आवे, जाए तक के वहां उसकी के मनावा, हाँ शिव की रात मनावा, हाँ शिवरात्रि की। शिव जी जब आवे तो उसका आना कद हुआ है, रात न हुआ है। आपने कोई बालक रात न हो जाए तो उसका जन्मदिन मनावांगे ना, जन्म रात तो कौन नहीं मनाते, लेकिन शिव जी आओ उसकी हमेशा क्या मनावा, हाँ शिवरात्रि मनावा। हाँ, शिवरात्रि का मतलब इसी रात नहीं, शिवरात्रि का मतलब है जब शिव जी धरती पावे तो हर एक आत्मा के अंदर कालापन, यानी कि नरे घोर अंधियारा उसके अंदर छाया हुआ, उसने कोई रास्ता को नहीं सूझदा कि किस रास्ता जाऊं, के करूं के नहीं करूं। फिर जो भी उसने रास्ता बताता जाए उससे कन चल दी हो ले आत्मा, देखा आड़े भी मेरा भला हो जाएगा, आड़े भी भला हो जाएगा, लेकिन किते हो ही नहीं पाता, क्योंकि सच्चाई की तो थी को नहीं, कही गई ना सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य का रास्ता तो केवल एक शिव जी बता सका है, और एक आत्मा जो काली होगी तो उसने सुंदर होने का रास्ता भी परमात्मा ही बतावा है। वो आकर वो अपनी पहचान देवा है और हम सारा ने अपनी अपनी बतावा है, और हमारे सारी बात बतावा कि तब क्यों कर काली होगी, पहले किसी भेजी थी, आड़े कितनी सुथरी बना के भेजी थी, ये काले क्या तो होगे, काला होने के कारण उसके बाद बताओ तब दोबारा सुथरे कुकर हो सको, सुंदर कुकर हो सको हो, इसका रास्ता के बताया परमात्मा ने। अगर मन नहीं याद करोगे ना, मैं जो रास्ता दिखाऊं तब नहीं, बस अंधेरा में भी
टॉर्च जलाकर रास्ता दिखा दे तो पर गड्ढे हो तो पड़ा को नहीं, और ना हो कि मैं दिखाने खातर तो पड़ांगे, ठोकर लगेंगी, चोट लगेंगी, है ना। परमात्मा ने कहा जब तक मैं नहीं आया नहीं इतने तम रोज पड़ दे रहे, उठ दे रहे, यानी दुखा के चोट लग दे रही। ये भगवान ने आकर मारती रास्ता दिखाया, वो क्या कहे जो रास्ता मैं बतांदा जाऊं उस रास्ता चल दे जाओ तो तम सारी चोटा तय बच जाओगे। चोटा तो बचना अच्छा है ना, अब चोट खानी अच्छा है, चोट खाने में मजा आवा है नहीं आंदा, तो चोट खाने तक बचना है तो भगवान जो रोशनी देने लग रहा है, जो वो ज्ञान का प्रकाश फैलाने लग रहा है, उसकी बात सुनो तो हमारे अंदर जो 5 विकार ये बंदर वर्ग दिखा रखे ना, ये दूर हो जाएंगे। और आत्मा जो काली हो रही थी वह बिल्कुल गोरी होना शुरू हो जाएगी। और बिगड़ के रहा, कुछ नहीं बिगड़ रहा आत्मा का। आत्मा ऐसे तो प्रधान थी, वाइब तमो प्रधान होगी, यानी कति गोरी थी वाइब कति काली होगी। और उसने दोबारा गोरा बनाने खातर हमने आत्मा में परमात्मा का ज्ञान चाहिए, वो उसने याद करेगी, उसकी बात सुनती चली जाएगी। हंगा कौन लगाना इसमें माता जी, कुछ भी केवल 1 घंटा बैठ के उसकी सुननी है, उससे तो साफ होता चला जाएगा पिछला किचड़ा सारा। भगवान की याद तय, उसकी बात सुनते हमारी आत्मा के अंदर वो रोशनी आने लग जाएगी कि अंदर तो जो कालापन था, जो अंधियारा था, वो सारा ऑटोमेटिकली अपने आप दूर होना शुरू हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना। और जिसने कुछ भी समस्या थी वो सारी समस्याएं अपने आप दूर होने लग जाएंगी, आप यहाँ हंगा लगाने की जरूरत को नहीं। परमात्मा क्या कहता, मेरे का नहीं 1 कदम बढ़ो मैं तार का नहीं 1000 कदम आऊंगा। तो बताओ अपना कदम उठाना मुश्किल है कि उसका कदम उठाना मुश्किल है? आप ही 1 कदम बढ़ावा बस है, और कुछ नहीं चाहिए। जिस तरह आज आपने कदम उठाया ना कि भगवान खातर, उस खातर तो क्या उठाया हूं, तो अपनी जिंदगी सुधारनी है, भगवान खातर तो कौन उठाया ने सारे ने। ईब उसकी पहचान मिली, परमात्मा के क्या है, मेरा नाम क्या है शिव, मैं एक के हूँ, ना मेरे तो ऊपर ला कोई और ना मेरे बराबर का कोई, मेरी पहचान केवल मैं आकर दी हूँ, मेरे तो अलावा कोई दे नहीं सकता। मैं तारे की डाल जन्म मरण में नहीं आंदा, मेरे माँ बाप नहीं, मेरा कोई गुरु नहीं, मैं किसी पर पढ़ का को नहीं पढ़ांदा, मैं के हूँ ज्ञान का सागर हूँ, भरपूर है वो और चीज तय। और आप ही सारे खाली हो रहे हैं। अगर आप यहाँ भरपूर होना है, कुछ भी चाहिए तो किस तो जुड़ जावा, जो सागर उस तो जुड़ जावांगे। सागर में तो 1 बाल्टी भी ले लेंगे, उसका क्या घटेगा कि में कौन नहीं घटाना, और आप ही भर जावांगे। अपनी इतनी है बाल्टी है जितनी आत्मा की गुंजाइश। तो परमात्मा जो देन लाग रहा है वो सागर ही बाका उमड़ रहा है, नु कहे तारा दौर आ गया है, मैं सागर आ रहा है, खुद प्यासा दौर है। और ये बात तो अपनी प्यास बुझा ला, ये तो भरपूर बन जावा। अरे ये भी बेदशाए रह गए तो फिर तो आप ही अंदर भाग रह गए। अगर भगवान आ जाए नीचे उतर के और वो क्या मैं तारी आत्मा का सारा मैल धो दूंगा, और तुम बस 1 घंटा मेरी बैठ कर सुनो तो तुमने क्या बना दूंगा, बहुत सुथरा बना दूंगा, आत्मा ने कति गोरी बना दूंगा। और भगवान आ की तरह वो क्या मेरा शरीर नहीं है, मैं तो दूसरे का शरीर में हूं, क्योंकि आप ही शरीरदारी हैं सारे। नहीं तो बोला कुकर सपने में दिख जा तो बात तो कौन नहीं बना। इब्नू का मन तो बैठ कर बता, मेरी बतना के उत्तर दे, मेरे में जो बीती मैं किसने बताऊं, क्योंकि परमात्मा अपना पिता है ना सारा का, परम पिता का वहां उसती तो पिता है, तो एक बेटी अपना यानी आप बच्चा अपने पिता तो नहीं कहेगा तो और किसती कहेगा, उसकी सारी बात खोल के बता सका है। ये तो वो अपनी सारी सुनन खातर हमेशा मियाँ का बोला है, एक शरीर में एक जिसती ब्रह्मा बोलना भागीरथ बोलना, हाँ उसमें आकर बोला है, और के अपना आकर परिचय देवर अपने सारे के जन्मा की कथा सुना हुआ है। परमात्मा ने कही मैं आबू माँ हूँ, आबू राजस्थान में एक जगह का नाम है, उसमें आवा भगवान उड़े और एक शरीर में आवा, उसमें आकर बोल रहा अपना की डाल आपने मिलना हो तो हम मिले, हाँ अपना मिलवा सका, हाँ भगवान देखना हो, उसकी सुननी हो, उस तो बात करनी हो, ठीक है। शिव आबुआरा से देख तो चाल दिखाऊं, शिव आबुआरा से देख तो चाल दिखाऊं, मन बाबू पारा से मिलना हो चाल मिलाऊं, मन बाबू पारा से मिलना हो चाल मिलाऊं, निराकार बिंदु गुण सिंधु परम धाम तय आया, निराकार बिंदु गुण सिंधु परम धाम तय। जन्म मरण ना मात पिता परवेश करे पर काया, जन्म मरण ना मात पिता परवेश करे पर काया, सर्वव्यापी ना युगे युगे का
कण कण में झूठ बताया, निज शक्ति से भू पर आवे शंभु नाम धराया, उन शंभु नाम धराया। वरदान लुटारा से चल झोली में भरवाऊं, वरदान लुटारा से चल झोली में भरवाऊं, भूपारा से। ओम शांति।